नमस्ते विद्यार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की ओर से आयोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत साहित्य विषय पर मैं डॉक्टर नंदिता आर्या, रिसर्च एसोसिएट, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, आज की कक्षा के साथ प्रस्तुत हूँ। विगत कक्षा में हमने पढ़ा था गुण के विषय में, और गुण के विषय में जब हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, तो हमने वहाँ पर देखा था कि गुण को हम काव्य के आत्म तत्व रस के संदर्भ में उत्कर्ष कारक तत्व के रूप में पाते हैं। काव्य की आत्मा रस है और रस को उत्कर्ष देने वाले तत्वों में प्रमुख भूमिका अदा करता है गुण। गुण के विषय में हमने जब देखा था तो गुण के 3 भेदों को हमने जाना था और उनके उदाहरणों के साथ में गुण की स्थिति काव्य में कैसे आती है इसको देखा था। गुण के बाद आज की कक्षा में हम रीति के विषय में देखेंगे। रीति क्या है, इस विषय में जानने के लिए साहित्य दर्पणकार की एक पंक्ति को देखते हैं। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ रीति के विषय में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, पद संगठना रीति रंग संस्था विशेषवत उपकर्तृ रसादिनाम। क्या अर्थ है इस बात का? तो पद संघटना रीति है। रीति का तात्पर्य है पदों की संघटना, पदों का प्रयोग, संगठन। और ये जो रीति का प्रयोग है वो कैसा है? तो कह रहे हैं अंग संस्था विशेषवत, अर्थात जिस प्रकार से शरीर में विभिन्न जो अवयव हैं उनका समावेश रहता है, उनका एक सुनियोजित स्थान रहता है, उसी प्रकार काव्य में जो पद हैं उनको सुनियोजित तरीके से प्रयोग करना रीति कहलाता है। ये रीति रस की उपकारक मानी गई है। विश्वनाथ कहते हैं उपकर्तृ रसादिनाम, रस आदि का उपकार करने वाली यह रीति जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में विभिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार से काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर में इस रीति का समावेश रहता है। रीति का प्रयोग किस प्रकार से काव्य में होता है? तो हमने जब गुणों को पढ़ा था तो गुणों में हमने देखा था कि माधुर्य आदि जो विभिन्न गुण हैं उन गुणों के लिए शब्द विशेष का प्रयोग होता है, और उन शब्द विशेष के प्रयोगों के माध्यम से माधुर्य काव्य में आता है। तो वो जो माधुर्य आदि गुणों के व्यंजक वर्ण हैं उन वर्णों का ही काव्य में सन्निवेश रीति कहलाता है। रीति के भेदों पे हम बात करें तो विश्वनाथ के अनुसार रीति के 4 भेद हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली एवं लाटी। सर्वप्रथम हम वैदर्भी रीति के बारे में बात करेंगे। वैदर्भी रीति का लक्षण है माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अल्पवृत्तिरवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। अर्थात माधुर्य के व्यंजक जो वर्ण हैं, माधुर्य गुण जिन वर्णों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उस प्रकार की जो पदावली है, उस प्रकार के जो शब्द प्रयोग हैं वो वैदर्भी रीति के अंतर्गत आते हैं। यानी जब काव्य में माधुर्य गुण होगा तो कौन सी रीति रहेगी? वैदर्भी। और इस प्रकार की वैदर्भी रीति के प्रयोग से काव्य कैसा हो जाता है? ललितात्मिका, सुकुमार काव्य हो जाता है। इन पद प्रयोग के माध्यम से जो बंध है वो सुकुमार हो जाता है। अल्पवृत्तिरवृत्तिर्वा, कैसी है वैदर्भी रीति? वृत्ति का तात्पर्य है यहाँ पर समास से। तो ये वैदर्भी रीति या तो विशुद्ध रूप से समास से रहित होगी, और अगर समास हुए तो कैसे होंगे? थोड़ा बहुत समास प्रयोग होगा, यानी बहुत लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग हमें नहीं मिलेगा, जैसा हमने ओज गुण के संदर्भ में पाया था। तो एक बार फिर हम देखें वैदर्भी रीति कैसी होगी? माधुर्य गुण के जो अभिव्यंजक वर्ण हैं उनसे युक्त होगी, सुकुमार बंध योजना होगी, उसमें समास या तो नहीं होंगे और यदि हुए तो अल्प समासों का प्रयोग होगा। इस प्रकार की जो रचना है वो वैदर्भी रीति कहलाती है। माधुर्य गुण के संदर्भ में हमने देखा था कि श्रृंगार, करुण और शांत रसों में माधुर्य गुण होता है। इसी प्रकार से क्योंकि वैदर्भी रीति माधुर्य के अभिव्यंजक वर्ण हैं, तो यहाँ पर भी श्रृंगार, करुण, शांत आदि जो रस हैं उनकी स्थिति रहेगी। ये रीति इन रसों की पोषक
रहेगी। वैदर्भी रीति का उदाहरण हम देखते हैं। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। हमने वैदर्भी रीति को जब देखा तो हमने कहा माधुर्य के अभिव्यंजक वर्ण होंगे। आप याद करें, जब हमने माधुर्य के अभिव्यंजक वर्णों की बात करी थी तो हमने कहा था श्रुति कटु वर्णों का प्रयोग नहीं होगा। और किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग होगा? तो वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा उसका वर्ग के ही 4 वर्णों में से किसी एक वर्ण के साथ प्रयोग होगा। प्रस्तुत उदाहरण की जब हम पहली पंक्ति देखते हैं तो हम देखें जो अनुस्वार वर्ण है, जो वर्ग का पंचमाक्षर है, उसका वर्ग के अन्य अक्षरों के साथ हमें प्रयोग देखने को मिल रहा है। पद्य को आप देखिए तो समास रहित है या अल्प समासों का प्रयोग है। वैदर्भी रीति में हमने समास रहित या फिर अल्प समास वाला जो पदबंध है उसको माना है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत पद्य है वो कैसा है? सुकुमार पदबंध है। यहाँ पर वर्णों का जो प्रयोग है वो माधुर्य गुण के से युक्त है, इसलिए प्रस्तुत पद्य वैदर्भी रीति का उचित उदाहरण है। अगली रीति हम देखते हैं गौड़ी रीति। गौड़ी के विषय में कहा गया है ओज प्रकाशकैर वर्णैर बंध आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी। गौड़ी रीति कैसी है? ओज की प्रकाशक है। वैदर्भी के संदर्भ में हमने देखा माधुर्य की प्रकाशक है और गौड़ी रीति ओज की प्रकाशक है। अब जब हम रीतियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुण क्यों आ रहे हैं बेटा? क्योंकि गुणों की अभिव्यक्ति वर्णों के माध्यम से होगी और रीति पद संघटना है। काव्य में जितने भी हम तत्वों को देखते हैं वो सभी तत्व जब हम सिद्धांततः उनके विषय में बात करते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। वस्तुतः वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके वो काव्य रूपी वह जो कार्य है उसको पूरा करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब हम रीति के विषय में बात कर रहे हैं तो भी गुणों की चर्चा आती है। गौड़ी रीति के विषय में कह रहे हैं ओज की प्रकाशक है, यानी ओज गुण जो है उसकी अभिव्यक्ति में गौड़ी रीति का प्रयोग है। जब हमने ओज गुण को देखा था तो हमने देखा था ओज गुण समास की प्रधानता वाला है, बड़े बड़े समास वहाँ पे होंगे। ओज गुण में जो श्रुति कटु वर्ण है उनका प्रयोग है। ओज गुण में महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग है। तो यानी क्योंकि ओज से संबंधित है गौड़ी रीति, इसलिए ओज के जो वर्ण प्रयोग हैं वो गौड़ी का स्वरूप हो जाते हैं। तो कहते हैं ओज के प्रकाशक वर्ण वाला जो बंध है वो गौड़ी है। और कैसी है गौड़ी? समास की बहुलता गौड़ी रीति में है। ओज की स्थिति है, इसीलिए गौड़ी रीति रौद्र वीर आदि जो रस हैं उनके लिए प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ रीति मानी जा सकती है। गौड़ी रीति का उदाहरण हम देखते हैं। कहते हैं चंचद भुज भ्रमित चंड गदा विघात संचूर्णे तुरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्तयानावनद्ध घन शोणित शोण पाणी रुत्सयिष्यति कचांस्तव देव भीमः। अगर आप याद करें तो ओज गुण के संदर्भ में भी प्रस्तुत पद्य हमने उद्धृत किया था उदाहरण के रूप में। प्रस्तुत पद्य के विषय में जब हमने ओज गुण के संदर्भ में बात करी थी तो वर्ण संरचना के विषय में बात हुई थी। और वर्ण संरचना में हमने कहा था चवर्ग का जो प्रयोग है ये श्रुति कटु वर्ण है। हमने कहा था वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण ध्वनियाँ हुआ करती हैं। यहाँ पर भ का प्रयोग, ध का प्रयोग, घ का प्रयोग, ये सभी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसीलिए प्रस्तुत पद्य गौड़ी रीति का उदाहरण है, क्योंकि ओज के साथ में गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं पांचाली रीति को। पांचाली के विषय में कहा गया है वर्णैर्शेषहि पुनर्द्वयोः समस्त पंचश पदो बंधः पांचालिका मता। अर्थात 2 रीतियां जो पहले कही जा चुकी हैं, कौन कौन सी? वैदर्भी और गौड़ी रीति। उन 2 रीतियों के अतिरिक्त जो वर्ण प्रयोग बचता है वो पांचाली का वर्ण प्रयोग है। अर्थात पांचाली में गौड़ी एवं वैदर्भी रीति के जो अभिव्यंजक वर्ण हैं उनके अतिरिक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है।
सामासिक पदों की स्थिति पांचाली रीति में कैसी रहेगी? 5 या 6 जो पद हैं उनके साथ समास का प्रयोग किया जाएगा। न तो पांचाली रीति वैदर्भी रीति की तरह अल्प समास या समास रहित है, ना ही गौड़ी रीति की तरह दीर्घ समास वाली है, बल्कि उन दोनों के मध्य की स्थिति है। इसी प्रकार से हम अंतिम जो रीति है उसको देखते हैं, लाटी, या इसी को लाटिका भी कहा जाता है। लाटी का लक्षण दिया गया है, लाटी तु रीति वैदर्भीर पांचाल्यो अंतरे स्थिता, अर्थात वैदर्भी रीति और पांचाली रीति के मध्य की जो स्थिति है वह लाटी रीति है। वैदर्भी रीति में कम समास या फिर थोड़े बहुत समास, पांचाली रीति में अभी हमने देखा समास 5 या 6 पदों में होगा, तो लाटी जो है वो इन दोनों के बीच की स्थिति है। लाटी वैदर्भी व पांचाली रीति के कुछ कुछ लक्षणों को लिए हुए रीति है। तो इस प्रकार से शिक्षार्थियों, प्रस्तुत जो लाटी रीति है उसका उदाहरण हम देखते हैं। अयम उदयति मुद्रा भंजनः पद्मिनी नाम, उदयगिर वनालिबाल मंदार पुष्पम, विरह विधुर कोक द्वंद्व बंधुविरभिनंद, कूपित कपि कपोल क्रोड़ ताम्रस तमांसी। यहाँ पर हम देखते हैं लाटी के विषय में हमने बात करी थी, वैदर्भी और पांचाली रीति के मध्य की रीति है लाटी। तो दोनों की मध्य की स्थिति में क्या है, न तो बहुत ज़्यादा समास न बहुत कम समास। यहाँ पे जो पद्य है उसमें हम देखते हैं कहीं कहीं पर थोड़ा लंबा समास है और कहीं कहीं पर खुला हुआ पद भी हमें प्रयोग में दिख रहा है। जैसे पहली पंक्ति हम देखें तो खुली हुई हमें दिख रही है, लेकिन उसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसमें हम समासों का एक ठीक ठाक प्रयोग देख रहे हैं। वैदर्भी में कम समास और पांचाली में 5-6 पदों का समास, तो दोनों ही के लक्षण हमें लाटी रीति के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने रीति के विषय में जाना, रीति क्या होती है, रीति के भेद कितने होते हैं और रीति के जो विभिन्न भेद हैं उनके स्वरूप एवं उदाहरण हमने आज की कक्षा में देखे हैं। आगामी कक्षा में हम काव्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है अलंकार, उसके विषय में जानेंगे। धन्यवाद।